और वो नीचे कैंसिल हो जाता है। केवली परिणतं धम्मं
पंच परमेष्ठी भगवंतों को स्मरण करने के उपरांत हम और आप जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो मुख्य रूप से कर्म सिद्धांत और सम्यक दर्शन के आसपास कर रहे हैं। कल तक अपनी इतनी चर्चा चल चुकी है कि यह जीव और कर्म का संबंध अनादिकाल से है और मेरी स्थिति कुछ ठीक नहीं है संसार में। आचार्य भगवान कहते हैं कि सुख यदि राई के समान है तो दुख पहाड़ जितना है। फिर भी मैं मोह के वशीभूत होकर दुख को ही सुख मानकर जीवन जीता रहता हूं और दुखी होने के ही पुरुषार्थ प्रयत्न निरंतर करता रहता हूं। पंचेंद्रियों का विषय सेवन हो या कषायों की पूर्ति हो, वो एक बिंदु मधु बिंदु का ऐसा लोभ मेरे अंदर जागृत हुआ है कि मैं सब कुछ भूल गया हूं। पांच इंद्रियों के विषयों के प्रकोप में मुझे कुछ होशो हवास नहीं रहा है। मैं पांच इंद्रियों के लिए ही पैदा हुआ हूं, ऐसा हो गया है। थोड़ा बहुत समझो अवसर मिल गया तो उससे बचा हुआ कषायों की पूर्ति में और उससे बचा हुआ कभी कभी आर्टिफिशियल धर्म के पालन में अपने आप को भ्रमित करना कि मैंने धर्म कर लिया है, और रियल धर्म तक पहुंचे बिना हम कर्म तक ही रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा पाप कर्म से पुण्य कर्म में आ जाते हैं। जो धर्म जो शब्द है उसकी व्याख्या जो है वहां तक पहुंचना वास्तव में सम्यक दर्शन के बिना संभव नहीं है। उसकी अपन चर्चा प्रारंभ करें, अपन अपनी बात आगे बढ़ाते हैं कि हम जिसकी बात कर रहे थे, आपको याद होगा अपन ने किसकी बात की थी। वो एक कोई सज्जन थे जो जहाज से गिर गए थे, बाद में वो जंगल में पहुंच गए थे और उसके बारे में अपन ने थोड़ा सा डिस्कशन करके अपन आगे बढ़े थे। वो ये है, ये कहाँ पर है, तो एक भौगोलिक स्थिति के लिए अपन कह सकते हैं कि ये जो पूरा तीन लोग जो है, हालांकि ये शब्द अपना सुना हुआ है, लेकिन एक होता है शब्द ज्ञान और एक होता है शब्द का मीनिंग। शब्द का मीनिंग माने अर्थ नहीं, शब्द का भाव भाषण, अंदर से महसूस होना कि इसका मतलब यही है। जैसे हम आग बोलते हैं, पानी बोलते हैं, नदी बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं, तो इमीडिएटली एक पिक्चर तैयार होती है। तो तीन लोक जो है सुनने में शब्द बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका विस्तार बहुत है। इसका डायग्राम तो आप सबने लगभग लगभग देखा होगा, जैन प्रतीकों में से एक प्रतीक बन गया है। हम तीन लोग कितना बड़ा है, कैसा है, उसको समझें उससे पहले एक मैं शायद एक आध मिनट की एक क्लिप है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए। थोड़ा सा रफ आइडिया लगेगा क्योंकि हमें बड़ी भ्रांति है कि हम बहुत जानते हैं, हमें बहुत कुछ पता है, ये तो हमें आता है। जबकि हम जहां हैं मनुष्य गति में, संगी पंचेंद्रिय हमारी परिस्थिति है और हमारी इंद्रियों की क्षमता बहुत कम है, बहुत कम क्षमता है। वर्तमान में भी जो चीजें हम जानते हैं, देखते हैं, समझो विज्ञान और साइंस और दूसरे पौद्गलिक उपकरणों के सहारे, वो भी बहुत सीमित है। अब आप इस क्लिप के बाद अपन थोड़ी सी आगे डिटेल बात करेंगे कि मैं किस चीज की ओर बताना चाहता हूं कि चर्म चक्षु माने चमड़े की जो आंख है हमारी, उससे हमें एक्चुअल में क्या दिखता है। उससे तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिखता है। इसको थोड़ा सा जूम आउट किया है कि हम किस दुनिया से परिचित हैं, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने नगर से, उसके टाउनशिप से समझ लीजिएगा, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपने स्टेट से, अपनी कंट्री से, और आगे बढ़ेंगे तो फिर आप, मैं इसमें कुछ ज्यादा कहूंगा नहीं, सिर्फ आप महसूस करना कि हमारी चक्षु से जितना हमने पकड़ पाया है वो वर्ल्ड ऐसा है, वो दुनिया ऐसी है। और हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, जिसको हम तीन लोग कह रहे हैं, वो कुछ अलग टाइप का है। इन शब्दों से सब परिचित हैं जो इसमें आ रहे हैं।
ये जो क्लिप है ये एट प्रेजेंट मनुष्यों द्वारा बनाई गई और मनुष्यों द्वारा जितनी उनकी ज्ञान की सीमा थी वहां तक की है। हम जिस तीन लोग की बात कर रहे हैं वो सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा बताए गए तीन लोग के स्वरूप की बात कर रहे हैं। एट प्रेजेंट जो उपलब्ध ग्लोबल है उसमें हम कहाँ हैं वह हम सोचें, और फिर सोचेंगे तीन लोक में तो हमारी क्या स्थिति होगी। इतना तो हम खोज चुके हैं। हम आपको वापस वहीं ले सकते चलते हैं स्पीड से। इसको हम लोग आजकल शायद ब्रह्मांड यूनिवर्स इन शब्दों से जानते हैं, लेकिन रियल जो ब्रह्मांड है, रियल जो यूनिवर्स है वो छह द्रव्यों का बना हुआ मिला हुआ तीन लोक जो है, अधोलोक मध्यलोक ऊर्ध्वलोक, उसको हम वास्तविक ब्रह्मांड कहते हैं, विश्व कहते हैं। ये तो स्थूल दृष्टि से कहा। अब थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं। जो चक्षु इंद्रिय है वो चक्षु इंद्रिय में क्या क्या है। तो बोले चक्षु इंद्रिय में तो क्या होगा, रेटिना होगा और दूसरे तो चीजें होंगी दो चार। आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए, ब्लड है और ब्लड के अंदर सेल है, क्या क्या है। अब आपको थोड़ा सा हिंट लग रहा होगा कि हम चीजें जैसी समझते हैं उससे कई गुनी सूक्ष्म और कई गुनी स्थूल हो सकती हैं। इस क्लिप का सार यही है कि आप कल्पना कर लीजिए कि उपलब्ध दुनिया की और आंख से दिखने वाली चीजें इतनी सूक्ष्म और स्थूल हैं कि 10-20 साल पहले जब हम लोग तीन लोग का वर्णन करते थे या करणान योग का वर्णन करते हैं, कर्म सिद्धांत का वर्णन करते हैं, पंच परावर्तन की बातें बताते हैं, तो नई जनरेशन क्या, हम भी नई जनरेशन जैसे ही हो गए हैं, आधी चीजें तो हम स्वीकार नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, इतना छोटा भी कोई हो सकता है, इतना बड़ा भी कोई हो सकता है। अभी किसी से कहेंगे तीर्थंकर आदिनाथ की जो हाइट थी वो 500 धनुष की थी, और एक धनुष जो है अपना 4 हाथ का होता है, तो ऐसे करके 2000 धनुष की हाइट होगी। मतलब फीट में बात करेंगे तो 6007, मतलब वो एक अलग टाइप की। तो जो जनरल पब्लिक होती है उन्होंने नहीं बोले, ये तो सब आचार्यों ने जंगल में फुर्सत में बैठे थे उन्होंने लिख दिया होगा, हाउ टू पॉसिबल। वो एक वर्ड बोल के पूरा पानी फेर देते हैं, क्योंकि उनकी ज्ञान की सीमाएं बहुत सीमित हैं, उनका क्षयोपम बहुत कम है, अल्पज्ञता है, इसलिए वो सीधा रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता हो, वो तो भला हो। ये कुछ 10-20 लोग वैज्ञानिक फुर्सत वाले लोग हैं जो खोजते रहते हैं। वो कभी डायनासोर खोज लेते हैं, कभी कंकाल खोज लेते हैं, तो उसके सहारे हम थोड़ा बहुत बोल लेते हैं कि जब अपने घर में 4-5 इंच की छिपकली हो सकती है, और कुछ सालों पहले ये छिपकली का डिजाइन और आकार जो है इतने इतने मीटर का होता था, तो हम थोड़ा सा कह देते हैं कि नहीं साहब कोई आश्चर्य बात नहीं है। आप हजारों साल की छोड़ो, अभी 10-20-50-100 साल पहले जो राजा महाराजा हुए हैं उनके जो म्यूजियम देखने जाते हैं, तो 20-20 किलो के उनके कपड़े हैं, 5-5 किलो का उनका मुकुट है, 8-8 किलो की उनकी तलवारें हैं। हमसे तो 2 किलो की बर्तन बाल्टी नहीं उठती है, ऐसा लगता है अगर हाथ दुखे। हम अपनी मतलब आप, मैं कहना चाह रहा हूँ इन सब पूरी बातों से, हमारी कैपेसिटी कम होती है तो हम मानते हैं दुनिया में है ही नहीं। जिसको हमारे यहाँ तो उसको बोलते हैं कूप मंडूक, कुएं का जो मेंढक होता है वो अपनी उसी को दुनिया समझता है, उसके बाहर को स्वीकार नहीं करता है। एक बार मछली उससे मिलने आई और जय जिनेंद्र हुई उसकी, तो मछली से पूछा उसने कि आप कितने पानी में रहती हो। तो मछली ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो समुद्र में रहती हूँ। तो उसने ऐसे हाथ फैला के पूछा कि इतने बड़े समुद्र में, नहीं नहीं और बड़े में। तो उसने अपने पैर भी फैला लिए, तो हाथ पैर फैला के पूछा इतने बड़े समुद्र में, कि नहीं नहीं और बड़े समुद्र में। तो बोले कि मेरे कुएं जितने बड़ी जगह है तुम्हारी, नहीं नहीं कुआं तो बोले बहुत छोटा है।
मेढक बोलता है इससे हो ही नहीं सकता, इससे बड़ी जगह। क्यों? क्योंकि वो जिस दिन से पैदा हुआ है अपने कुएं से बाहर नहीं निकला है। तो इसलिए जैन साहित्य में जो ज्ञान की अपार संभावनाएं हैं और सर्वज्ञता का जो पुट है, वो हम अपने वर्तमान ज्ञान से उसकी कतई तुलना नहीं कर सकते हैं। उनकी सामर्थ्य अलग जाति की है। तो आप ये तो मध्य लोक में भी जम्बू द्वीप में भी भरत क्षेत्र में भी आर्य खंड के एक टुकड़े को हमने उस समझो माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश की, टेलीस्कोप से देखने की कोशिश की, कितना बड़ा और कितना छोटा है। हम बात सिर्फ मध्य लोक की नहीं कर रहे हैं, हम बात अधोलोक भी कर रहे हैं जो कि कई गुना बड़ा है, और ऊर्ध्व लोक की भी कर रहे हैं जो कई गुना बड़ा है। उसमें 4 गतियां हैं, मनुष्य, नारकी, त्रियंच और देव। उस 3 लोक में जितनी भी जीव राशि है वो 1 इंद्री वाली हो सकती है, 2 इंद्री वाली हो सकती है, 3 इंद्री वाली हो सकती है, 4 इंद्री वाली हो सकती है, संघी पंचेंद्री हो सकती है, असंघी पंचेंद्री हो सकती है। उन सब जीवों का जीवन, मरण, सुख, दुख, हानि, लाभ, आयु, जो कुछ भी है, सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है, किसके भरोसे हो रही है? तो उसका एक शब्द का उत्तर है कर्म सिद्धांत। वो जो पेड़ खड़ा हुआ है जंगल में, उसको भी अगर सुबह शाम पानी पीने को मिलता है तो उसके अपने कर्म के उदय से। उसको धूप सहने को मिलती है, उसको अपने कर्म के उदय से। ये तो 4 मनुष्यों ने 4-6 काम कर लिए हैं, निमित्त नैमित्तिक पहे, उससे लगता है सारा मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। जंगलों में कई गुनी जीव राशि है, समुद्रों में कई गुनी जीव राशि है। वे सब जीव अपने अपनी व्यवस्था से जीवन मरण करते हैं। अब उसमें क्या व्यवस्था चलती है, कैसे करते हैं, अपन उसको शास्त्रीय पद्धति से समझने की कोशिश करते हैं। आज अपनी बात अपन आगे बढ़ाएंगे। देखो, समय बचाने के लिए आपको सीधे उस दुनिया में ले चलता हूं। साल भर से पंडितों को ये टेक्नोलॉजी का झुंझुना पकड़ा दिया है। इसमें बटन ढूंढते रहते हैं कहाँ कौन सा है। पहले कोई झंझट नहीं थी, आमने सामने बैठे, शास्त्र खोले, चर्चा प्रारंभ। जी हाँ, अभी वर्तमान स्थिति और भूतकाल की स्थिति की चर्चा अपन करेंगे। भविष्य काल में चूंकि कुछ लोग भगवान बनने की प्लानिंग है तो उनकी चर्चा अलग टाइप से होगी, और कुछ लोग यहीं रहने वाले हैं तो वो यहाँ की व्यवस्था कैसे करनी है उसकी बात अपन अलग टाइप से करेंगे। बेसिल की बात यह है कि अभी हमारी जो स्थिति है वह यहाँ से शुरू होती है एक साइकिल के तौर पर, कर्म के उदय से। क्योंकि जिनको कर्म का उदय नहीं है उनके बारे में हम कोई चर्चा अभी नहीं करेंगे। जैसे कि सिद्ध परमात्मा, अभी हम बात करेंगे सिर्फ इतनी सी कि जिनको भी कर्म का उदय है, जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ये 8 कर्म हैं, मूलभूत प्रकृतियां हैं। इनके भी जब भेद प्रभेद करेंगे तो 148 प्रकृतियां बनेंगी, और उनकी जब संख्या गिनेंगे तो फिर वो असंख्यात और अनंत में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो कर्म का उदय है इसकी वजह से शरीर आदि की प्राप्ति होती है, और शरीर की प्राप्ति होती है तो फिर वो शरीर कितने टाइप के हैं, उसका क्या स्वरूप है, वो सारी चीजें चालू हो जाती हैं। अभी आप सिर्फ एक काम करेंगे, मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। आप म्यूट रहेंगे, मुझे पता है आपकी आवाज मुझ तक नहीं आएगी, लिप्सन से मुझे पता चल जाएगा आप बोल रहे हैं।
फिर अपन गाड़ी को इसको आगे बढ़ाएंगे। कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? यस, शरीर की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन के आगे आंसर आपका आ जाएगा। शरीर की प्राप्ति होने से इंद्रियों की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? इंद्रियों की प्राप्ति होती है। इंद्रियां मतलब स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये इंद्रियां हैं। इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण होता है। स्पर्शन इंद्रिय है तो हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम जानने में आता है। रसना इंद्रिय है तो खट्टा, मीठा, खारा, चरपरा, कषायला जानने में आता है। चक्षु इंद्रिय है तो देखने में आता है, यानी हम चीजों को जानते हैं। ज्ञान का जो विषय बनता है, खास करके मनुष्य गति में मतिश्रुत ज्ञान है, वो इंद्रियों के और मन के माध्यम से ही होता है। मैं पुनः चालू करता हूं। कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर की प्राप्ति होने से इंद्रियों की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? इंद्रियों की प्राप्ति होती है। इंद्रियों की प्राप्ति होने से क्या होता है? विषयों का ग्रहण होता है। विषयों के ग्रहण होने से क्या होता है? मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, वो उसकी कोई फिर लिमिट नहीं है। जैसे अभी आप सब शांति से बैठे हुए हैं, आपको एक कोई विषय ख्याल में आएगा, आप हास्य कर सकते हैं, आप शोक कर सकते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे प्रवचन सुन रहे हैं और वहां मैसेज में आपको एक पॉपअप आ जाए कि फ्लड आने वाला है, तो आपके सारा ये कर्म सिद्धांत एक तरफ रह जाएगा और वहां अरे अपने तो ये समस्या है, अपन तो यार्ड में चले जाएंगे, नीचे बेसमेंट में चले जाएंगे, वहां ये कर, आप समझे? एक एक विषय आपको डाइवर्ट कर सकता है, एक ज्ञान, मतलब एक विकल्प। तो कितने सारे विकल्पों को लिए हम घूम रहे हैं और पागलों की तरह परेशान हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और खुद ही मेहनत कर रहे हैं सुखी होने के लिए और हो जाते दुखी हैं। कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति होती है। इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण होता है और विषयों के ग्रहण से मोह, राग, द्वेष विकार होते हैं और उन विकारों से कर्म बंधन होता है और उस कर्म बंधन से कर्म फिर उदय में आता है और कर्म उदय में आता है तो फिर क्या होता है? शरीर की प्राप्ति होती है। वो शरीर एक इंद्रिय का हो सकता है, वो पंचेंद्रिय का हो सकता है, पुरुष का हो सकता है, स्त्री का हो सकता है, वो कहीं भी कोई भी देश हो सकता है, काल हो सकता है, क्षेत्र हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये जो सर्कल है, ये जो साइकिल है, कौन सी? कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति। जिसको कर्म का उदय नहीं है उसको शरीर भी नहीं है। जैसे कि सिद्ध परमात्मा, वहां शरीर का भी कोई काम नहीं है, वो पूरी तरह से शरीर से रहित है। संसार में जितने भी जीव हैं उनको कर्म का उदय है। तो यूं तो बहुत सारी चीजें हैं कर्म के उदय से, लेकिन अपन ने उसकी जड़ को पकड़ लिया दिखने रूप से, फिजिकली, भौतिक रूप से। शरीर है माने संसारी है, आप यहां तक कह सकते हैं। शरीर नहीं है तो फिर वो मुक्त है। कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति, अब मैं आधा बोलूंगा आधा आप बोल देना। शरीर की प्राप्ति से, जी हाँ, इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण, विषयों के ग्रहण से मोह, राग, द्वेष, मोह, राग, द्वेष से कर्म बंधन, कर्म बंधन से कर्म का उदय। जो बंधा है वो तो उदय में आएगा और कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण, विषयों के ग्रहण से मोह, राग, द्वेष, मोह, राग, द्वेष से कर्म बंधन, कर्म बंधन से कर्म का उदय, कर्म का उदय तो एक नई पर्याय, फिर एक नई पर्याय। और ये जर्नी इतनी बड़ी हो गई है कि सीमित ज्ञान वाले कहेंगे नहीं, हो ही नहीं सकता है। जैसे वो अनंत वर्ड हमारे सामने आता है ना कि हमको ये करते करते अनंत काल हो गया है। हम एक इंद्रिय में रहे, दो इंद्रिय में रहे, चार इंद्रिय में रहे, त्रियंच गति में रहे, मनुष्य गतियों में रहे, देव गति में रहे, तो हमारा ज्ञान काम नहीं करता है तो हम बोलेंगे इससे कैसे संभव है। हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि ऐसे संभव है। आप तो बस चलते जाइए, ट्रेन में कोई उतर मत जाना चलती गाड़ी से,
नहीं तो क्या एक्सीडेंट हो सकता है, फिर मेरी गारंटी नहीं है। आप तो अब बैठ गए एक बार ट्रेन में तो बैठे रहिए और इसका पूरा आनंद लीजिए। ये जो साइकिल है, ये ब्रेक कहां से होगी इसकी भी चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हम बता रहे हैं कि ये वर्तमान स्थिति है कि कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति है, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति है, इंद्रियों की प्राप्ति से क्या था, यस यस आपकी लिप्सिंग ने बता दिया, विषयों का ग्रहण है, विषयों के ग्रहण से मोहराग द्वेष है, मोहराग द्वेष से कर्म बंधन है, कर्म बंधन से कर्म का उदय है। और इसी साइकिल में बार 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 कभी कभी इस मनुष्य पर्याय में हमारा को ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं और यार अब तो यहां से मर जाना चाहिए, तो लोग प्रयास भी करते हैं और कई जिनकी आयु पूरी हो जाती है कदाचित मर भी जाते हैं, तो उनको क्या लगता है कि अब मर जाऊंगा तो सब सही हो जाएगा। लेकिन भाई साहब कर्म का उदय तो लगा हुआ है ना, तो एक शरीर छोड़ेगा तो दूसरे शरीर में घुस जाएगा, अब उस शरीर की परेशानी शुरू हो जाएंगी, अब उस शरीर के अनुसार भूख प्यास सर्दी गर्मी वहां शुरू हो जाएगा। और कुछ कुछ चीज जगह ऐसी हैं कि वहां मरने के भी ऑप्शन नहीं रहेंगे। अभी ज्यादा तीव्र परिणाम से अगर नरक गति का बंद करता है जीव और वहां मिनिमम 10,000 वर्ष के लिए आपको ऑफर अवेलेबल है, उससे कम का वहां पैकेज नहीं है, और वहां गलती से आप पहुंच गए और कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, सारे नारकी मिलके आपके टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दे, शरीर का डिजाइन इस टाइप का है कि आपका मरण होता नहीं है, वहां जहर मिलता नहीं है, रस्सी वहां अवेलेबल नहीं है जैसे फांसी लगा ले, और कदाचित अपने हाथ पैर की ही रस्सी बना के वहां विक्रिया है, तो उससे वो मर भी जाएं तो मरते नहीं है, शरीर के टुकड़े हो जाते हैं फिर जुड़ जाता है। पारे का दृष्टांत दिया है शास्त्रों में, जैसे थर्मामीटर के अंदर आप तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आ गए, पता नहीं जो अपने रेगुलर थर्मामीटर थे उसके अंदर पारा होता था, तो उसको तोड़ के आप देखेंगे थर्मामीटर को तो उसमें से जो पारा निकलेगा वो अलग अलग हो जाता है, और जैसे ही वो पास में जाता है फिर वो एक हो जाता है, तो हमको ख्याल में नहीं आता है मरकुरी। तो आप ये समझ लीजिए कई कई जगह तो ऐसी है जहां आपके इमोशन काम नहीं करते हैं, यहाँ तो आपको ऐसा धमकी और ये सब चीजें तो अम्मों को नहीं रहना है, यहाँ मैं तो जा रहा हूँ, घर छोड़ दो देश छोड़ दो और सारा उपाय कर लो। वहां क्या करोगे, कुछ कुछ पर्याय से ये पेड़ खड़ा हुआ है, अब उसको पेड़ को तकलीफ हो समझो तो भाग सकता है क्या, वो नहीं भाग सकता है, धूप हो सर्दी हो बारिश हो नो ऑप्शन। तो ये कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के डिपार्टमेंट से दो तरह के जीव हैं कि कुछ लोग प्रयास कर सकते हैं अपने रहन सहन के लिए खान पान के लिए, और कुछ सिर्फ कर्म ही भोग सकते हैं, वे प्रयास नहीं कर सकते। इस जाति का निकृष्ट कर्म होता है कि आपको भोगना ही पड़ता है, वहां ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो लोग इधर उधर हाथ पैर मारते हैं अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए, कर्म सिद्धांत पढ़ने के बाद आप बिल्कुल भी हाथ पैर मारना बंद कर दोगे, क्योंकि हाथ पैर मारने से परिस्थितियां सही नहीं होंगी। परिस्थितियां तो कर्म के उदय की दी हुई है, तो चेंज तो कर्म के उदय में लाना है, और कर्म का उदय में चेंज कोई ऐसे ऑर्डर देने से नहीं आता ये कर्म चेंज हो जा, ऐसे नहीं होता है वो, या भगवान से जाके बोल के आ जाए हम सवेरे सवेरे नहा धो के धोई दुपट्टा पहन के भगवान मेरा कर्म का उदय चेंज कर देना, तो भगवान कहेंगे मैं तो अपने नहीं कर पाया तेरा कैसे करूंगा। मैं जब ध्यान कर रहा था तब भी सर फोड़ने वो कमठ आ गया था, सबसे दीक्षा ले ली थी, जैनेश्वरी दीक्षा ले ली थी, हाथ जोड़ लिए थे, उत्तम क्षमा सबसे कर ली थी, मिच्छामी दुक्खड़म सबसे कर लिया था, प्रतिक्रमण करता था, सब उपवास करते थे, तो भी आके हमारे को उपसर्ग हुए हैं, तो मैं तेरी गारंटी कैसे ले लूं। तो भगवान क्या करूंगे, अपने परिणामों से सारा का सारा खेल है। मैं यदि परिस्थितियां बदलना चाहता हूं तो मुझे अपने परिणाम बदलने होंगे, परिणाम बदलेगा तो कर्म नया बंधेगा, वो अलग टाइप का बंधेगा, अलग टाइप का बंधेगा तो अलग टाइप का उदय आएगा। तो इलाज कहीं मतलब आप समझ लीजिए बिल्कुल हमारे साथ वो प्रॉब्लम हो रही है, इस पैर में प्रॉब्लम थी, इसका घुटना बदला जाना था, डॉक्टर थोड़ा जल्दी में था, लेटो लेटो बैठो बैठो उसने इंजेक्शन लगाया और दूसरे पैर का घुटना बदल के घर भेज दिया। अब 15-20 दिन तक पट्टी बंधी रही हो, जब ठीक हुआ बोले यार दर्द तो कुछ ठीक हो नहीं रहा है, इसमें और शुरू हो गया, इसमें और शुरू हो गया। तो ऐसे ही हम किसी भी धर्म गुरु के पास कोई भी शास्त्र कोई भी क्रिया करने लगते हैं और फिर सोचते हैं यार मजा नहीं आ रहा है। तो भाई साहब जैसे जो घुटने का इलाज करने के लिए
आप कंफर्म करते हैं 10-20 लोगों से, भैया तुमने कराया इस डॉक्टर से, अच्छा डॉक्टर है, बढ़िया है, फिर आप जाके इलाज कराते हैं और जगह जगह सावधानी रखते हैं। धर्म क्षेत्र में भी थोड़ी सी सावधानी चाहिए कि हम जो धर्म कर रहे हैं उसके फल में वीतरागता आएगी कि नहीं आएगी। नहीं तो हम जैसे धर्मात्माओं में और जगत में जो दूसरे धर्मात्मा है फर्क नहीं बचेगा। कभी कभी हम भगवान महावीर को परेशान करने लग जाते हैं। एक जगह दर्शन करने गया था, वो कह रहा था भगवान महावीर मैं तुम्हें 250 ग्राम चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम कर देना। मैंने मन में सोचा भाई साहब, भाई महावीर के पास कोई चांदी की कमी थी कि कुंडलों से चांदी थी उनके पास, तो टनों से चांदी होगी। अपने यहाँ तो 2 जोड़ी पायल बिछिया उस पर नाच रहे हैं। टनों से रथ चांदी के, गिलास चांदी के, कटोरी चम्मच चांदी के, सब चांदी के, और छोड़ के आए थे। और आप उनको 100-150-200 ग्राम चांदी का ऑफर देके आ रहे हो। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है हमको कि हम किससे बात कर रहे हैं। वो 3 लोग के सर्वोच्च पद है। वहां जाके तो उनकी मुद्रा का निरीक्षण करके तो उनके जैसे बनने की भावना भाई है शास्त्रों में। वंदे तद्गुण लब्धे, ऐसा बोलते हैं ना तत्वा सूत्र के मंगलाचरण में, भगवान में आपके जैसा हो जाना चाहता हूं। हालांकि कई लोगों को ये बातें बड़ी अटपटी लगेंगी, कि ये शकल और इतनी परिस्थितियां, और बात किसकी कर रहे हैं? भगवान बनने की। कि सुनो, जब महावीर आदिनाथ भगवान नहीं बने थे उनकी भी ऐसी शक्लें थी, वो भी ऐसे ही घर परिवार में रहते थे, वो भी ऐसे ही माता पच्ची करते थे, राज्य चलाते थे, देश चलाते थे। उन्होंने कर्मों का नाश किया तो भगवान बन गए। मैं कर्मों का नाश करूंगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा, इससे नीची बात हमको करनी नहीं है शास्त्रों में, इसके अलावा कोई दूसरी बात है नहीं। ये तो भ्रमित करने वाले लोग आपको वर्तमान पर्याय का लालच दे देते हैं, ये कर लो, इससे तुम्हारा सरदर्द ठीक हो जाएगा। सरदर्द तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, एक दिन मर जाएंगे तो सर ही नहीं रहेगा तो दर्द कहां से रहेगा। बात तो ये है कि अगली पर्याय में क्या करूंगा मैं, फिर उसकी अगली पर्याय में क्या करूंगा मैं, उसकी अगली पर्याय में क्या करूंगा। तो इसलिए मुझे छोटे मोटे लालच में अब नहीं फंसना है। अब तो मुझे पूर्ण वीतरागता चाहिए, और वो उसको तब संभव है जब हम उसके अंदर में कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं। मैं समझता हूं उस साइकिल से आप परिचित हो गए, अपन उस बात को आगे बढ़ाते हैं। इतनी बात अपन ने की, कितनी शरीर कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति होती है। मुख्य रूप से शरीर 5 प्रकार का होता है, जिसके नाम आप सब लगभग लगभग परिचित हैं। एक सेकंड, ऊपर का नाम आपको शायद दिख रहे होंगे ना। हाँ, पहला नाम है औदारिक। ये जो शरीर होता है ये सिर्फ मनुष्य और त्रियंचों के पास होता है। जैसे मेरा शरीर, आपका शरीर, सभी मनुष्यों का शरीर, वो अफ्रीकन हो, इंडियन हो, अंग्रेज हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इन टाइटलों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे शरीर जो हैं औदारिक शरीर हैं, जिनमें 7 प्रकार की कुधातुएं पाई जाती हैं। रक्त है, मांस है, मज्जा है, ये सब चीजें जिनमें पाई जाती हैं उनको औदारिक शरीर कहते हैं। त्रियंच गति का भी शरीर यही है, गाय का, भैंस का, सुअर का, मछली का, 2 इंद्री, 3 इंद्री, सबका, ये सब जो शरीर है वे औदारिक शरीर इनको शास्त्रों की भाषा में कहते हैं। दूसरा एक शरीर होता है वैक्रियक शरीर, जो देव और नारकियों के पास होता है। उसमें ये मलमूत्र की व्यवस्था नहीं है, किडनी और लीवर ये फंक्शन उनको जरूरत नहीं है कि ज्यादा पानी पियो तो ठीक रहोगे। वहां ये सब चक्कर नहीं है, ना नरक में चक्कर है, ना देवगति में चक्कर है। वे शरीर का आकार प्रकार अपनी इच्छा अनुसार शरीर के परिमाण में बना सकते हैं। शरीर से ही हाथी, घोड़ा, बंदर, रथ, उनको जितने भी डिजाइन बनाने हैं शरीर के, यहां तक कि देवगति की बात करूं तो तीर्थंकर भगवान का जो समोशरण रचना होती है वो भी देवगति के देवों की विक्रिया है। और नरक गति में जो आप देखते हैं कि उसने तलवार से मार दिया और उसने भाले पे चढ़ा दिया, सूली पे चढ़ा दिया, तो वहां ये एसेसरीज वहां अवेलेबल नहीं है, मार्केट नहीं है वहां, लाओ मुझे 2 तलवार दे दो, दूसरे नारकी को मारना है। वहां तलवारें मिलती नहीं है या पड़ी नहीं रहती है, उठा के मारने लग जाओ। वे अपने शरीर की ही तलवार बना लेते हैं। उनकी विक्रिया ऐसी है कि एक हाथी उसने तलवार बना ली, उसी से काट पीट करने लग गए। तो जो कुछ भी है वो विक्रिया रद्दी, ये विक्रिया शरीर की बात चल रही है। और रक्षाबंधन की आपने कहानी सुनी होगी विष्णु कुमार मुनराज की, उनको विक्रिया रिद्धि थी। वो 3 क्या कहना चाहिए पग भूमि मांगने के लिए 52 का रूप धारण किया। तीसरा एक शरीर होता है आहारक शरीर। ये
मुनिराजों को ही होता है, ऊपर के गुण स्थानों में ही ये होता है, और इसकी अपनी एक उपयोगिता है। ये शरीर, एक हाथ इसकी हाइट होती है, रंग में धवल होता है, सफेद इसको कह सकते हैं, स्फटिक मणि जैसा, और ये विशेष परिस्थितियों में निकलता है। खास करके कोई आचार्यों को, भगवंतों को कोई शंका विशेष होती है तत्व के संबंध में, तो कभी मूल शरीर नहीं भी जाना हो और उनको रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, तो वो आहारक शरीर वहां जाता है समोसरण में, वहां ज्ञान लाभ लेता है, वापस आ जाता है। और अन्य कहां कहां कैसे उपयोग होता है अपन विस्तार में नेक्स्ट स्टेज पे। चौथा शरीर है तेजस शरीर। ये सब संसारियों में पाया जाता है। ये जो ग्लो जिसको बोलते हैं, चमक जिसको बोलते हैं, चाहे वो एक इंद्री में हो, चाहे मछली में हो, चाहे हाथी में हो, चाहे सुअर में हो, सुअर के बच्चे भी जो है ना, तो वो सारी चीजें वो तेजस शरीर है। 5वें नंबर का शरीर है कारमाण शरीर। कारमाण शरीर माने यहाँ जो आत्मा है, उस आत्मा के साथ में कर्मों के परमाणु है, और वो बहुत सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि हमारी चक्षु इंद्री का विषय नहीं है, माइक्रोस्कोप का विषय नहीं है। माइक्रोस्कोप भी अभी रिसर्च हो रहा है, और बड़ा माइक्रोस्कोप आएगा तो हो सकता है भविष्य में कभी दिख जाए। अभी हाल फिलहाल कर्म उससे नहीं दिख रहे हैं। उससे जितना दिख रहा है वो मैंने आपको एक क्लिप में थोड़ी दिखाने की कोशिश की थी। तो ये 5 प्रकार के शरीर है। इनमें से कारमाण शरीर और तेजस शरीर तो इनविजिबल है, हमको नहीं दिखता है। वैक्रियक और औदारिक शरीर, वैक्रियक में ऑप्शन है, वे दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं देवतागण। और औदारिक शरीर तो दिखता ही दिखता है, विजिबल है और महसूस होता है। 2 इंद्री से, 1 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री, सब मनुष्यों के पास, सब त्रयंचों के पास यही शरीर है। ये किससे मिला? कर्म के उदय से। ठीक है। और जब कर्म के उदय से शरीर मिला तो फिर क्या हुआ? अपने अपने शरीर के हिसाब से इंद्रियां मिली। इसके बारे में ज्यादा मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आपको पता है। स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री। ये जब इंद्रियां मिली तो फिर क्या हुआ? विषयों का ग्रहण हुआ। हर इंद्री का अपना विषय है, एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करते हैं। जैसे स्पर्श इंद्री का विषय है हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। रसना इंद्री का विषय है खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा। घ्राण इंद्री का विषय है सुगंध, दुर्गंध। चक्षु इंद्री का विषय है काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। और कर्ण इंद्री का विषय है शब्द। ये जो विषय हैं इनके, ये फिक्स हैं। एक इंद्री दूसरे इंद्री का काम नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि आपको चक्षु इंद्री से स्पर्श इंद्री का काम कर ले या स्पर्श इंद्री से रसना इंद्री का काम कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। हर इंद्री का अपना काम है और वो इंद्रियां काम करती हैं। जब हम विषयों का ग्रहण करते हैं फिर क्या होता है? सहज ही संसारी जीवों की बात चल रही है, सबकी बात नहीं चल रही है। मोह, राग, द्वेष। जैसे मैं यहां बैठा हूं, अचानक से मैंने छू के देखा, अरे बहुत गर्म है। अगर ये ज्यादा गर्म हुआ तो क्रोध आ सकता है, तुमने मुझे बताया नहीं इतना ज्यादा गर्म है, मैंने हाथ ले लिया, चाय की कॉफी का गिलास पकड़ लिया, आपने छोड़ दिया। स्पर्श इंद्री से भी यही होने वाला है। रसना इंद्री में भी हमने जल्दी से जल्दी, भूख लग रही थी, वो फटाफट से मुंह में रखा और वो इतना ज्यादा गर्म था तो हमको गुस्सा भी आ सकता है। और वहां ज्यादा स्वादिष्ट हो तो राग भी उत्पन्न हो सकता है, जरूरी नहीं है कि गुस्सा ही आएगा। संसारी जीवों को जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं सामान्यतः ज्ञान के अनंतर होते हैं। ज्ञान विकार नहीं कराता है, ध्यान रखना है, इसका क्लियरिफिकेशन बाद में आएगा। आप इस धोखे में मत रहना। कई लोग ऐसा डायलॉग मारते हैं, बोले बच्चे अच्छे हैं, कम समझते हैं, कम विकार करते हैं। हमारे साथ समस्या है, हम बड़े हो गए हैं, बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए बहुत विकार करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर स्टार लगा के कहूंगा, कंडीशन अप्लाई। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ज्यादा जानते हैं इसलिए ज्यादा विकार करते हैं। यदि ज्यादा जानने से ज्यादा विकार होगा तो टेक्निकल इशू ये आएगा, केवली परमात्मा तो पूरे विश्व को जानते हैं, वो तो फिर बहुत विकारी हो जाएंगे।
जबकि वहां तो विकारों का अंश भी नहीं है। इसलिए जानने से विकार होता है ऐसा नहीं है। चूंकि ये संसारी जीवों की बात चल रही है, इसलिए सहज ऐसा दिखता है हमको, हम जैसा जानते हैं वैसा विकार करते हैं। कोई तारीफ करता है हम खुश हो जाते हैं, कोई निंदा करता है हम नाराज हो जाते हैं। अब वो तारीफ अगर वो चाइनीज में करे तो हम मुंह देखते रहते हैं, पता ही नहीं चल रहा वो निंदा कर रहा है क्या तारीफ कर रहा है। तो हम खुश और नाराज वो शब्दों से नहीं हो रहे हैं, हम उन शब्दों का अर्थ अपनी कल्पना में जो समझ रहे हैं उससे हो रहे हैं। हिंदी में कोई गधा बोलता है तो हम नाराज हो जाते हैं, उर्दू में कोई बोल दे तो हम पूछते हैं भाई साहब आपने क्या कहा, प्लीज बताएंगे, जबकि आपने उसको गधा कहा है। आप समझ गए। तो उसमें अपन बाद में जाएंगे कि किससे कैसा ज्ञान होता है और उससे कैसा विकार होता है। ये नियम लागू नहीं होगा कि जानने से विकार होता है। आप बिल्कुल भी ज्ञान की विराधना मत कीजिए। बहुत मुश्किल से आपको इतना क्षयोपशम मिला है, आप उस पर पश्चाताप मत कीजिए कि हमारा ज्ञान बढ़ गया है इसलिए हम विकार बढ़ गया है। ज्ञान बढ़ने का विकार बढ़ने का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है ये कि हम कम जानते थे तो कम विकार होता था। नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्रिय कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी आपको पता नहीं है कितना विकार करते हैं। इसकी कल्पना नहीं है। एक इंद्री के पेड़ इतना विकार करते हैं कि नीचे से कोई जानवर निकले उसको अपनी जड़ों में पकड़ लेवे और उसको मार डाले में और छोड़ देवे। अब बोलो इसकी कल्पना कर सकते हो? उसके पास कुछ सेंसेस नहीं है। ये तो इतना तो वैज्ञानिकों ने खोज के बता दिया ना, जो शास्त्रों में हम पढ़ते थे, इतनी प्रजातियां डिस्कवरी ने बता दिया। ऐसे ऐसे पेड़ हैं कि यूं ओपन रहते हैं, उसके अंदर मक्खी मच्छर कोई कीटाणु गया तो बंद हो जाते हैं। तो आप एक इंद्री के भी विकार की सीमाएं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कई लोग पछताते रहते हैं, अरे अपने को वो चीज दिख गई इसलिए विकार हुआ, अपने को वो चीज सुन ली इसलिए विकार हुआ, अपने वो चीज जान ली, जानने से विकार नहीं हुआ है। मैं अंदर में विकारी हूं इसलिए विकार हुआ है। सूरदास जी से भी ये गलती हो गई थी। नाम सुना होगा आपने सूरदास जी का, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं। उन्होंने बहुत कविताएं लिखी हैं। अभी एक बार मंदिर में बैठ के भगवान की भक्ति कर रहे थे और वहां कोई महिला दर्शन करने को आ गई, तो उनको चित्त में विकार उत्पन्न हो गया। तो उनको बहुत अंदर से पश्चाताप हुआ कि मैं भगवान की भक्ति में बैठा हुआ हूं, कम से कम इस समय तो विकार नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ी थी क्योंकि उनको ये लगा कि आंखों की वजह से विकार हुआ है। और उसके बाद जो उन्होंने कविताएं लिखी, साहित्यकारों का कहना है कि पहले जो कविताएं लिखी थी उनमें उतना विकार नहीं था, बाद की कविताओं में और ज्यादा विकार आया। कारण क्या हुआ कि वो लास्ट पिक्चर उनके लिए अल्टीमेट हो गई। अब वो उस पिक्चर के आसपास ही घूमते रहे। समस्या मन की थी और हमने इंद्रियों पे थोप दी। आंख तो जस्ट टॉर्च, आपने टॉर्च जलाया और सामने शेर दिख गया, तो टॉर्च को थोड़ी तोड़ो फोड़ोगे, अपनी व्यवस्था बनाओ। हमने टॉर्च पे गुस्सा हो, इस टॉर्च ने शेर दिखाया है, टॉर्च को मारो, टॉर्च को मार दिया, शेर आके खा गया। अरे तुम भागना चाहिए, तुमको अपना उपाय करना चाहिए। ऐसी आंख ने तुमको कुछ दिखा दिया, कान ने कुछ सुना दिया, रसना इंद्रिय ने कुछ चख दिया, तो आप इंद्रियों पर क्यों नाराज हो रहे हो? बेचारी वो तो आपकी नौकर है, वो तो आपको सर्विस अवेलेबल करा रहे हैं कि भाई ऐसा है, आगे गड्ढा है। अब आंख पे चिल्ला रहे हो आप, तूने गड्ढा क्यों बताया, मैं तो सीधा सीधा जा रहा था। अबे बता दिया तो बच जाए, उसमें क्यों डूब रहा है? आप समझ गए? इस शॉर्ट पॉइंट में बताना चाहता हूं, जानने से विकार नहीं होता है। तीर्थंकर परमात्मा 3 लोग जानते हैं, आत्मा में लीन रहते हैं। मुनिराज भी बहुत कुछ जानते हैं, आत्मा में लीन रहते हैं। सम्यक दृष्टि भी बहुत कुछ जानता है, आत्मा में लीन रहता है। मतलब हम ये बिल्कुल आपस में ऐसा ना समझें, उसने आके मुझे उसके बारे में बताया, मेरी निंदा की, मुझे पता चल गया कि मेरे पीठ पीछे अभी तो बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ पंडित साहब, बाद में बोलता है कुछ नहीं है, कहीं दम नती है, तो वैसा वहां भी होता है, वहां भी होता है, सब एक जैसा बोलते रहते हैं। ऐसा मुझे पता भी चल जाए तो भी ये मेरे लिए दुख का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि पता चलना नहीं चलने से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। वो तो मुझे सुखी दुखी होने की आदत पड़ गई है। मैंने कल्पना कर ली है कि अगर कोई प्रशंसा करेगा तो मैं सुखी रहूंगा, कोई निंदा करेगा तो मैं दुखी रहूंगा। मैं आपको एक बात बताता हूं,
तीर्थंकर महावीर, अभी देखना जगत की बात बता रहा हूं, पूरी दुनिया किस चक्कर में पड़ी। उसको क्या लगता है कि मैं अगर विश्व प्रसिद्ध हो जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और मुझे यदि कोई नहीं जानेगा तो मैं सुखी नहीं रहूंगा। तो सब लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें जान ले। तीर्थंकर महावीर का आपने नाम सुना है? अरे कैसी बातें करते हो साहब, उनके अनुयायी है, उनके लिए तो अपन यहाँ बैठे हैं सवेरे सवेरे आपके शाम के। तो बोले कि जानते हैं, बहुत फेमस है। हाँ बहुत फेमस है, और सब लोग उनको मानते हैं। भले ही हमारे 50 भेद हो गए हों, लेकिन तीर्थंकर महावीर में तो कोई मतभेद नहीं है, सबके भगवान है, ठीक है ना। बहुत प्रसिद्ध है, उनके नाम से फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनके नाम से रोड है। शिकागो में तो महावीर ऐसा कुछ नाम रखा है उसका, रास्ते का नाम। तो ऐसे जगह जगह बड़े बड़े मंदिर हैं, मूर्तियां हैं। उसी समय पर एक जीव और है जो मोक्ष में गया है, और भगवान महावीर के बिल्कुल बाजू में सिद्धशिला में बैठा हुआ है। शास्त्रों में कहीं उसका नाम नहीं है, कोई होर्डिंग बोर्ड्स नहीं है उसके, कहीं उसकी चर्चा नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वो उतना ही सुखी है जितना सुखी भगवान महावीर है, या कम ज्यादा? क्योंकि शास्त्रों में जो नाम आए हैं, जो फेमस हैं, वो तो सिर्फ 24 है। और मेहनत करेंगे तो 10-5 और बढ़ा लेंगे, रामचंद्र जी, हनुमान जी, और आपके क्या कहना चाहिए, भरत, बाहुबली, कहानी खत्म। मोक्ष में तो इसके अलावा बहुत गए ना। तो इनको मैं नाम देता हूं गुमनाम केवली। गुमनाम केवली माने समझ गए आप? कभी कभी हम बहुत बढ़िया कविता पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं यार किसने लिखी है, तो नीचे लेकर आता है अज्ञात, कुछ नहीं पता इनके बारे में, आप तो कविता का आनंद लो। तो गुमनाम केवली भी हुए हैं ना? हाँ हुए, और भविष्य में भी बहुत होंगे। हाँ होंगे। उनके सुख में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमको ये अपना कॉन्सेप्ट बदलना पड़ेगा कि मैं विश्व प्रसिद्ध हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास पैसा बढ़ जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, 10-50 गाड़ियां बाहर खड़ी हो जाएंगी तो सुखी हो जाऊंगा, मैं नीचे निकलूंगा लोग सैल्यूट मारेंगे तो सुखी हो जाऊंगा। भाई साहब, आप जब हाथ पे हाथ रख के आत्मा के स्वरूप का विचार करेंगे तब आप सुखी होंगे। लिख के लो, आज करना हो आज कर लो, और बाद में करना हो तो बाद में। 10-20 पर्याय घूम के बाद में आना हो तो फिर बाद में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बाजार में होता है ना, मैं बता देता हूँ दुकान भाई ये चीज इतने की है, अब तुम पूरे बाजार में घुमाओ, मेरे से सस्ता कोई नहीं देगा, राउंड लगा के वापस ले जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तीर्थंकर परमात्मा ये कह रहे हैं कि ये 100% सच्ची बात है। अपन वापस आ जाओ कहां पर? कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण, विषयों के ग्रहण से मोहराग द्वेष, और मोहराग द्वेष से कर्म बंधन, और कर्म बंधन से कर्म का उदय, और कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियां, इंद्रियों से विषय ग्रहण, विषय ग्रहण से मोहराग द्वेष, मोहराग द्वेष से कर्म बंधन, और कर्म बंधन से कर्म का उदय, और कर्म के उदय से, मुझे पता है मैं अनावश्यक रूप से एक चीज को 5 बार बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये जो अपने श्रोता होते हैं ना, ये कथा के मूड में रहते हैं, कहानी सुने, हा हा करें और घर जाएं। टेक्निकल विषय सुनने में इन्हें बहुत आफत आती है, और एक बार में वो बोल के आगे बढ़ जाऊं तो सुनते समय हम मनुष्यों को ऐसा लगता है हाँ हाँ समझ गया प्रिंसिपल, आ गया ख्याल में, आ गया, मैं जानता हूं। लेकिन ये बुद्धि इतनी क्षीण हो चुकी है इस निकृष्ट काल में कि हमको स्मरण नहीं रहता है। उसके लिए ही तो ये उपाय है कि भाई आप कॉपी पेन ले रहे, प्रवचन होने के बाद उसको समराइज कर ले रहे, अपने लिए जो हितकारी बात लगी हो कि हाँ भाई इससे मेरा अटेंशन धर्म की ओर बढ़ता है, सुख की ओर बढ़ता है, तो उसको नोट कर ले रहे, तो आपको थोड़ा बहुत याद रह सकता है। चलो, ये चर्चा अपनी हो गई कि हम ऐसे 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 चक्कर अपन लगा रहे हैं। अब मैं इसको कड़ी को आगे जोड़ता हूँ, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ कहना हो तो आप बीच में भी कह सकते हो कि भैया ये वर्ड समझ में नहीं आया, क्योंकि दोबारा यहां आना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। अपन गाड़ी आगे चल रही है, एक्सीलेटर मेरे हाथ में है, ब्रेक आपके हाथ में है, ठीक है। मैं एक्सीलेटर पे पैर दबाऊंगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी, आप ब्रेक पे पैर दबा देना, वहां थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, नहीं तो पता चले किसी को। हाँ जी, मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ चंद्र अंकल को, आप अनम्यूट कीजिए, मैंने कर दिया। यस जी, बोलिए। ये जो अपन शरीर की बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि मनुष्य का औदारिक शरीर है और मुनिराज का आहारक शरीर है।
समझ गया। थोड़ा सा हाँ। उसमें करेक्शन ये है कि ओके सर। मुनराज का आहार शरीर नहीं है, मुनराज भी मनुष्य गति के हैं, तो हाँ, वही मेरा प्रश्न था। उनका भी शरीर औदारिक है। अरे मुनराज हाँ। तो क्या, भगवान का शरीर भी औदारिक है। हम उसके आगे एक वर्ड लगाते हैं, परम औदारिक है। क्यों? क्योंकि वो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनकी शरीर की स्थिति बैक्टीरिया से रहित हो जाती है, इसलिए हम उसको परम औदारिक शरीर रहते हैं। वहां 18 प्रकार के दोष नहीं होते हैं। तो शरीर तो औदारिक ही है, नो डाउट, क्योंकि पहले कह दिया था सभी मनुष्यों का शरीर औदारिक है। आहारक शरीर तो एडिशनल फैसिलिटी है मुनराजों के पास, अतिरिक्त सुविधा है आहारक शरीर की। क्या समझो, अब उसके कहाँ प्रयोग होता है, कैसा प्रयोग होता है, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था। तो वो आहारक शरीर जो होता है, शुभ आहारक भी होता है, अशुभ आहारक भी होता है। आपने अगर द्वारिका नगरी के दीपायन मुनि की बात सुनी होगी, उसकी कहानी भी आता है कि जब उनको क्रोध का बहुत काल था, तो वो अशुभ कर्म का वो आहारक शरीर निकला, जिसने पूरे गांव को जला के भस्म कर दिया। वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब आप समझ गए। तो वो, और शुभ में ये है कि समोसरण आदि की विभूति में देखना, समोसरण आदि में जाके अपने तत्व ज्ञान का समाधान करना, ये भी आहारक शरीर का होता है। ये समझो मुनराजों के जीवन में रिद्धियों में शामिल हो जाता है, उनकी तपस्या के फल के प्रभाव से। ये कोई जादू टोना नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। आप बिल्कुल गफलत में मत पड़ जाना कि आप ये मंत्र पढ़ेंगे तो ये प्रकट हो जाएगा। ये सारा का सारा मामला अपने विशुद्ध परिणामों का फल है, वीतरागता का फल है। रागी द्वेषी लोगों के लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आप जितने ज्यादा वीतरागी बनेंगे, आप उतने ज्यादा ज्ञान संबद्ध होंगे, इतना ज्ञान बढ़ जाएगा कि केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तत्वार्थ सूत्र का 10वां अध्याय पहला सूत्र, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब इस जीव को मोह क्षय होता है, उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का क्षय होता है। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतर क्षयाच केवलम, कि मोह के क्षय होने पर फिर ज्ञान दर्शनावरण का अंतराय का क्षय होता है। अगर मोह का क्षय नहीं हुआ और ज्ञानावरण का क्षय हो गया तो क्या होगा? सर फट जाएगा। हमारी समस्या यही है कि हम जितना जानते हैं उसके अगेंस्ट यहां वीतरागता उतनी नहीं है, तो विचलित हो जाते हैं। लोग तो 10-10, 5-5 लाख की लॉटरी खुलने पर निपट गए हैं, आपने सुना होगा। क्यों? उनके ज्ञान में, क्षयोपशम में इतनी सहन शक्ति ही नहीं है कि वो जान सके कि 5 करोड़ रुपया, ये उनकी ज्ञान की कमजोरी है। 2 करोड़ सुन के तो उसको अटैक आ गया, चला गया, वो उसी का था, उसने टिकट लिया था, उसने देखा वो 2 करोड़ वो। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, जिसको किसी किसी को छोटी छोटी सूचनाएं भी रक्तचाप बढ़ा सकती हैं, घटा सकती हैं, मानसिक स्थिति में बदलाव कर सकती हैं, और किसी को बड़ी बड़ी घटनाएं भी वो सहजता से लेता है। ये एक क्षय उसकी वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपम से है कि उसका पावर इतना है। तो केवल ज्ञानियों की अनंत सामर्थ्य जो बोलते हैं ना, वो यही है, 3 लोग जानते हैं, एक भी विकार नहीं करते। हम एक कोई चीज जान लेते हैं, हजारों विकार कर लेते हैं। तो हम तो उल्टे चल रहे हैं ना केवलियों से, इसलिए वे अनंत सुखी हैं, हम अनंत दुखी हैं। और हम एक होशियारी ये बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का ठीकरा दूसरे के माथे फोड़ देते हैं। आप किसी से भी स्टेटमेंट ले लो, आपको ये प्रॉब्लम क्यों है, तो भैया इनकी वजह से, वो फ्री हो गया। जबकि हकीकत जो प्रॉब्लम की जड़ है भाई खुद है, वो हमने डाइवर्ट कर दिया। अब उसका जब अपन टेक्निकल जाएंगे तो पता चलेगा कि रियल प्रॉब्लम कहां है। इसलिए आपका समाधान तो इतना सा है कि वो जो शरीर है मुनराजों का औदारिक शरीर है, और आहारक शरीर का उपयोग वो समय समय पर करते हैं। और चक्कर लगाते लगाते जब ये चक्कर हो जाता है, उसका एक टाइम पीरियड है जिसको हम 2000 सागर
कुछ अधिक ऐसा बोलते हैं, उसके बाद ये जीव बाहर नहीं रह सकता है। निगोद उसको जाना ही जाना होता है। निगोद एक ऐसा शब्द है जिससे आप सब सुने तो होंगे और देखने में नहीं आया होगा। एक तो 7 नरकों के नीचे जो अधोलोक है, वहां एक नीचे जो डिपार्टमेंट है वो भी एक निगोद का हेडक्वार्टर माना जाता है। दूसरा, ये निगोद जो है 3 लोक में ऊपर से नीचे तक ठसाठस भरा हुआ है सर्वत्र। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही होगा। त्रसजीव जो हैं, अब देखना जीव के जो अपन ने मुख्य भेद किए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल बात बताऊं। मूल रूप से हमने जीवों के 2 भेद किए, एक संसारी और एक मुक्त। जो कर्मों का नाश कर चुके हैं उन्हें हम मुक्त कहेंगे, और जो कर्मों से सहित हैं वे संसारी है। संसारी 2 तरह के हैं, एक स्थावर और एक त्रस। जिनके पास सिर्फ एक सेंस है, एक इंद्रिय है, स्पर्शन, उनको स्थावर बोलते हैं। स्थावर शब्द का अर्थ होता है पड़ा हुआ, जमा हुआ, बैठा हुआ, जो हिल डुल नहीं सके उसको बोलते हैं स्थावर। शब्द हिंदी साहित्य के हिसाब से बता रहा हूं। और यहां पर जो नाम है शास्त्रों में कि ये 5 प्रकार के जीव हैं, ये बहुत ज्यादा इधर से उधर भागदौड़ नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं अपनी जगह, उनका नाम स्थावर है। पृथ्वी जीव है, स्थावर है। जल जीव है, स्थावर है। पेड़ जीव है, स्थावर है। वायु जीव है, स्थावर है। और अग्नि जीव है, स्थावर है। और ये बात हजारों साल पहले के ग्रंथों में उल्लिखित है, क्लियर कट, कोई घुमा फिरा के नहीं। वो तो भला हो, ये 10-20-15 साल पहले वो कौन आपके यहीं का आदमी है, शायद जगदीश चंद्र बसु कहाँ का है, उसने पेड़ पौधों में जीव हैं ये प्रूव किया था, तो उसको नोबेल प्राइज मिला था। आप समझे ना, ये आपस में प्राइज बांट रहे हैं, भैया आप प्रूव करो हम प्राइज दे देंगे। आचार्यों ने हजारों साल पहले, मतलब इतना तो ऐतिहासिक दृष्टि से 2000 साल का तो प्रूफ उपलब्ध है कि भाई ये पेड़ में जीव है, अग्नि में जीव है। हम तो उनको अभी काम पे लगाए रखे कि तुम बोलो बाकी के 4 स्थावर बच्चे इसमें भी ढूंढो तुम्हारा भला हो, हम कह देंगे हाँ देखो अग्नि में भी जीव बता दिया इन्होंने। आप समझे ना, तो ये स्थावर है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री और संघीय के, ये सब इनका एक नाम है त्रस। कम शब्दों में कहना हो तो संसारी जीव 2 प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर एक इंद्रियों को बोलते हैं, उसके 5 भेद हैं। त्रस 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय सबको त्रस बोलते हैं। हमारा भी नाम त्रस है, आपका भी नाम त्रस है, मक्खी मच्छर भी त्रस है, मछली भी त्रस है, वो सब त्रस है। त्रस माने 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक। नॉनवेज की जब बात आती है, मांसाहार की बात आती है, तो भी शास्त्र कहते हैं 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय के शरीर को मांस संज्ञा है, मांस नाम है, मांसाहार है। 1 इंद्रिय के शरीर का नाम मांसाहार नहीं है। ये अलग बात है कि 1 इंद्रिय के आश्रय से उसमें 2, 3, 4 इंद्रिय बने रहे तो फिर वो मांस हो जाता है। जैसे पानी अगर बिना छना हुआ सीधा नदी से भर के लाए और पी गए तो हो सकता है कि उसमें जीव हो सकते हैं, तो नहीं बोले उसको छान के पीना है, फिर वो फिल्टर वाली बात आ जाएगी। तो ये जो 2 तरह के जीव है, त्रस और स्थावर। अब इसमें भी कुछ सूक्ष्म होते हैं, कुछ बादर होते हैं। सूक्ष्म माने इतने छोटे, इतने छोटे, इतने छोटे कि हमारी पकड़ में नहीं आते। बादर माने स्थूल। कोई जीव यहां से वहां जाए और एक वस्तु से दूसरी वस्तु से टकराए, उसको बोलते हैं बादर। जैसे ये वस्तु है, ये बादर है, ये वस्तु है, ये बादर है। क्यों? इसको मैं फेंकूंगा तो दीवार से वापस आ जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। सूक्ष्म वस्तु जो होगी वो दीवार को क्रॉस कर जाएगी। तो जो रियल में सूक्ष्म जीव होते हैं, रियल में सूक्ष्म शास्त्रों के हिसाब से, उनकी तो हिंसा का पाप ही नहीं लगता है। क्यों? उनकी हिंसा होती ही नहीं है। वो इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो आप उनके ऊपर तलवार चलाओगे तो उनकी तलवार से उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जिस हिंसा की बात करते हैं वो तो बादर जीवों की हिंसा की बात करते हैं। हम बादरों को भी सूक्ष्म इसलिए बोलते थे, हमारे लिए सूक्ष्म है।
आप समझे ना, सूक्ष्म और स्थूल जो शब्द हैं बादर, हमारे लिए कोई चीज सूक्ष्म हो सकती है, हमारे लिए तो चींटियां भी सूक्ष्म हो जाती हैं कभी कभी, जबकि चींटियां शास्त्रों के हिसाब से सूक्ष्म नहीं है। चींटियों का शरीर तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा शरीर है, उससे शरीर, छोटे शरीर तो और दूसरे जीव राशियों के मिल जाएंगे। वो छोटे से छोटा मच्छर, छोटे से छोटा कीटाणु, वो भी सूक्ष्म नहीं है। हमें दिख रहा है ना, दिख रहा है तो सूक्ष्म कैसे हुआ, लेकिन हम तो छोटे को सूक्ष्म बोल देते हैं। इसलिए अपन जो बात कर रहे थे, समस्त जीव राशि में से निगोध जो है, निगोध वो सूक्ष्म भी होता है, बादर भी होता है। अपन जो आलू वगैरह की जो बात करते रहते हैं अपने यहाँ, वहां पर निगोध जीव राशि पाई जाती है, इसलिए उसको अभक्ष्य की श्रेणी में डाल दिया गया है। वो इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि उसका मैं अगर डिटेल बताना चाहूं तो मैं आपको शास्त्रों के हिसाब से बोल देता हूं, तो आपको थोड़ी सी उसकी डीपनेस फील होगी कि एक्चुअल जीवों की राशि कैसी है। सुई होती ना, सुई, सुई धागा वाली सुई जिससे अपन सिलाई करते हैं, उस सुई के ऊपर यदि हम आलू का एक टुकड़ा रखें, किसी का भी रख सकते हैं, खास करके जो ऐसी वनस्पति जिसमें निगोदिया होते हैं, तो उसमें कहते हैं एक आलू के टुकड़े में असंख्यात तो आवास हैं। असंख्यात, असंख्यात माने आप काउंट नहीं कर सकते। एक एक आवास में असंख्यात अंडर हैं, एक एक अंडर में असंख्यात पुलवी है, एक एक पुलवी में असंख्यात निगोद शरीर है, और एक एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं, इतने जीव हैं कि 3 काल में जितने भी सिद्ध भगवान होंगे उनसे अनंत गुणे। अब कुछ लोग मन ही मन में करेंगे ऐसे कैसे होगा, फिर वही वाली बात आ जाएगी कि अपने ज्ञान की सीमा बढ़ाओ और कुछ नहीं। आप बिल्कुल मत घबराओ, 100% प्रमाणिक कथन है ये, और हम देखते हैं। तो वो जो सूक्ष्मता है जीवों की, वो निगोदिया जीवों की चर्चा है। और ऐसे सूक्ष्म जीव, निगोदिया जीव, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, तीनों लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। हमको जो अग्नि दिखती है वो बादर अग्नि दिखती है, हमको जो पानी दिखता है वो बादर पानी दिखता है, मतलब वो सूक्ष्म नहीं है, वो स्थूल की श्रेणी में आ जाता है। तो जब हम ये साइकिल जो अपनी चल रही थी, कौन सी, कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों की प्राप्ति, विषयों की प्राप्ति से मोहराग द्वेष, और मोहराग द्वेष से अपना क्या हो रहा था, कर्म बंधन। उसके बाद में क्या हो रहा है कि घूम घाम के हम निगोद में चले जाते हैं, और फिर निगोद से फिर द्वारा जब अपना काल पकता है, शास्त्रों में तो उसको ऐसा कहा है जैसे भाड़ होता है ना, भाड़। अब वो भाड़ को आपके यहाँ क्या बोलते हैं समझ लेना, आपके यहाँ क्या, आप भी तो इंडिया से ही है ना, तो आधे लोगों को तो पता होगा, जिसमें चने भूंजते हैं, चने को सेकते हैं, तो सेकते सेकते चने क्या एक दो इधर उधर निकल जाते हैं। ऐसे निगोद में से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं नित्य निगोद में से, और दूसरा जो निगोद है घूम फिर के वापस चले जाते हैं इतर निगोद में से, उसकी गिनती नहीं है, निकलते रहते हैं। तो ये तो एक संसार की अपने स्थिति की चर्चा यहां पर की कि ये स्थिति बनी हुई है। इसमें अपन ने जो बात की मुख्य रूप से कर्मों की साइकिल की, जीव के परिणामों के निमित्त की, और कर्म बंधने की, इस पूरी चर्चा को यदि हम अपनी भाषा में बात की है, सरल भाषा में बात की है, शास्त्रों के हिसाब से बात करेंगे तो हमने 3 तरह के कर्मों की बात की है। एक द्रव्य कर्मों की बात की है, एक भाव कर्मों की बात की है, और एक नो कर्मों की बात की है। अभी जो अपन ने बात की थी, मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया था, चित्र दिखाया था, बहुत इजी लैंग्वेज में बना लिया है वो। शास्त्र में जाएंगे तो आपको वर्ड मिलेंगे, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। सबसे पहले जो था कर्मोदय, वो क्या था, द्रव्य कर्म। उस कर्मोदय से जो हमने कहा था क्या, शरीर की प्राप्ति, ये शरीर क्या था, नो कर्म।
और फिर जो हमने कहा था कि आपको मोह हुआ, राग हुआ, द्वेष हुआ, क्रोध हुआ, मान हुआ, माया हुआ, लोभ हुआ, ये सब क्या था? भाव कर्म। तो ये जो तीन जो हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन तीनों की जो खासियत है, विशेषता, वो क्या विशेषता है कि एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो इसमें से द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये तो हमारी समझो समझ में आ जाएंगे, ये एक्चुअल कर्म है। तीसरा जो है वो है नो कर्म, उसका नाम ही है नो कर्म। नो कर्म माने ये कोई कर्म नहीं है, इसको तो ऐसे ही कर्म कह देते हैं, उसको कर्म संज्ञा उसकी नाम नहीं दी जाएगी। मैंने देख लिया नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू हो रहा है थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं अभी उसको नहीं छेड़ना चाहता हूं। इसी को मैं और अच्छे से क्लियर करके इस विषय पर अपन गाड़ी आज की रोकेंगे, और इसमें किसी को कुछ पूछना होगा तो अपन उस पर डिस्कशन कर लेंगे। द्रव्य कर्म सूक्ष्म है, पौद्गलिक रूप है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान नहीं जान सकता है, हमको पकड़ में नहीं आएंगे। अवधिक ज्ञान जान सकता है, केवल ज्ञान तो डेफिनेटली भगवान को तो सब पता रहता है कहां क्या मामला चल रहा है। द्रव्य कर्म जब उदय में आते हैं तो परिस्थितियां मिलती हैं, मनस्थिति भी मिलती है, और उसको हमने नो कर्म कहा है। भाव कर्म किसे कहा है? आत्मा में जो विकार उत्पन्न होता है, आत्मा में जो मलिनता उत्पन्न होती है, हमने उसको भाव कर्म की संज्ञा दी है। द्रव्य कर्म एक्चुअल कर्म है, भाव कर्म एक्चुअल कर्म है, नो कर्म एक्चुअल कर्म नहीं है। तो फिर उनका नाम नो कर्म क्यों है? कि सुनो, जिस जिस वस्तु से, जिस जिस व्यक्ति से आपको राग द्वेष क्रोध मान कोई भी विकार होने लग जाए, हम उसको नो कर्म कह देंगे। और सबसे ज्यादा विकार आपको होता है वो शरीर की वजह से। कभी आप इसको छोटा मानते हैं तो बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा मानते हैं तो छोटा करना चाहते हैं, रंग बदलना चाहते हैं, उसके आकार डिजाइन चेंज करना चाहते, मतलब जो कुछ भी है वो सब शरीर। तो सबसे पहला नो कर्म शरीर है। कुटुंब भी क्या है? नो कर्म है। गाड़ी क्या है? नो कर्म है। अब सुनना, आपकी गाड़ी आपके लिए नो कर्म है, मेरी गाड़ी मेरे लिए नो कर्म है। क्योंकि आपकी गाड़ी पे स्क्रैच आएंगे तो मुझे राग द्वेष नहीं होगा, आपको होगा, और मेरी गाड़ी पे आएंगे तो आपको नहीं होगा। कि अपना क्या जा रहा है? आप सुनिए, ये जो अंदर अंदर भेद विज्ञान जो है, मकान कौन सा कर्म है? कि भाई साहब मकान तो पुद्गल द्रव्य है, तो शास्त्रों में से नो कर्म कहा है। हाँ, इसके वजह से, इसके निमित्त से ये जीव राग द्वेष करता है, इसलिए इसका नाम उसका नो कर्म रख दिया है। ये मोबाइल, लैपटॉप, आप ये समझ लीजिए, आपको जो कुछ भी दुनिया में दिखाई देता है वो सब नो कर्म। और कभी कभी चीज हमारी नहीं है फिर भी नो कर्म बन जाती है। रास्ते से जा रहे हैं और यार किसी बेकार बिल्डिंग बना रखी है इस पागल आदमी ने, ये क्या हुआ? वो बिल्डिंग हमारे लिए नो कर्म बन गई। बिल्डिंग तो बिल्डिंग है, वो कर्म वर्म नहीं है, इसलिए आगे नो लगा हुआ है। इसको कर्म मत मान लेना, कर्म तो 8 ही है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म जो है उसकी चर्चा अपनी है ही अलग से, इसलिए इसको संज्ञा, इसको कर्म संज्ञा दी गई है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा देखो हिंट कर देता हूं, यहाँ आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। ये जो है मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, इनमें से कई शब्दों के अर्थ आप अच्छी तरह से जानते हैं। मिथ्यात्व को कम ज्यादा जानते हैं, क्रोध से तो अपन ऐसे परिचित है जैसे घर का हमारा इसी से ब्याह हुआ हो, समझो रोज काम आता है। मान, माया, लोभ, हास्य से भी आप परिचित हैं। रति पता ही है, राग करना। अरति माने द्वेष करना। शोक से भी आप परिचित हैं, कोरोना काल में तो खूब किया हो कई लोगों के साथ, तो वास्तविक परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, वो शोक से परिचित हैं। भय से परिचित है, कोरोना ने सबको एक एग्जाम्पल दे दिया कि भय किस चिड़िया का नाम है। बड़े बड़े राजा महाराजा, धुरंधर, देश विदेश सब घर में छिपके बैठ गए, घर से बाहर मत निकलो। हमारे यहाँ जोक आते थे, गली के कुत्ते सोच रहे हैं कि मनुष्यों को नगर पालिका वाले उठा के ले गए, कोई दिख ही नहीं रहा है जानवरों को।
इसको बोलते हैं भय। सगा भाई हाथ नहीं मिलाए, ए भाई दूर 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 दूर, पुरानी परंपरा में चले गए, नमस्कार हैंडशेक नहीं करना, कोरोना ट्रांसफर हो जाएगा। आप समझ गए? तो ये भय, जुगुप्सा, ग्लानि, बुरी चीज को देखकर। स्त्री वेद, पुरुष वेद तीन और नपुंसक वेद, ये काम की तीन अवस्थाएं हैं। पुरुषों के साथ रमण करने का भाव स्त्री वेद है, पुरुषों के साथ रमण करने का भाव, स्त्रियों के साथ रमण करने का भाव पुरुष वेद है, और दोनों के साथ रमण करने का भाव नपुंसक वेद है। इसमें थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, वेदों में काम कसाय से रिलेटेड है, कि ये जो वेद शास्त्रों में चर्चा चलती है, ये भाव वेद की बात चलती है, भाव कर्मों के अंतर्गत है ना, तो भाव वेद की बात चलती है, द्रव्य वेद की बात नहीं चलती है। मतलब ये है कि हो सकता है द्रव्य रूप से आपको कोई पुरुष वेद दिखे और भाव से स्त्री वेदी हो, द्रव्य से स्त्री दिखे, भाव से पुरुष हो, द्रव्य से स्त्री या पुरुष कुछ भी दिखे, भाव से नपुंसक हो। तो आज जो हमको जो परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं मनुष्य समाज में भी बहुत खुल के, वो सारी इन वेदों का ही कमाल है। जिस जीव को जैसा उदय होता है वैसा भाव हो जाता है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, अब कहने को तो रानी लक्ष्मीबाई एक महिला है, स्त्री वेद अपन मान के चलते हैं, लेकिन उसके पुरुष वेद का उदय है। कितने ही पुरुष होते हैं लेकिन मायाचारी और दूसरे दुर्गुण ऐसे पाए जाते हैं कि पूछो मत, तो वो स्त्री वेद का उदय है। बाहर से इस वेद का सीधा सीधा रिलेशन नहीं है। तो ये जो नाम लिए, ये इन सबका एक नाम क्या है शास्त्रों में? भाव कर्म। एक शब्द में यदि कहेंगे तो इन सबको अपन भाव कर्म बोलेंगे। दूसरा ये जो शब्द है, ये क्या है? ज्ञानावरण आप जानते हैं, दर्शनावरण थोड़ा कम जानते हैं, मोहिनी अच्छी तरह से पता है, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, इनका एक नाम क्या है? द्रव्य कर्म। और ये शरीर, परिवार, कुटुंब, रिश्तेदार, नातेदार, दुकान, घर, ऑफिस, गाड़ी, गमला, और जो कुछ भी XYZ, जो कुछ भी अपन को जो दिखाए सो लिख लेना, ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये सब क्या है? ये नो कर्म है। तो हम द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से नो कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से नो कर्म। ये मनुष्य गति मिली है, देवशास्त्र गुरु मिले हैं, ये अवसर आया है कि इस साइकिल को हम ब्रेक कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। तो फिर नया कर्म बंधन नहीं होगा, और नया कर्म बंधन नहीं होगा तो उदय में नहीं आएगा, उदय में नहीं आएगा तो हमारी आत्मा मुक्त हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं कि 100 ग्राम उदय में आता है, 125 ग्राम बांध लेते हैं। 1 किलो उदय में आता है, 2 किलो बांध लेते हैं। 2 किलो उदय में आता है, 4 किलो बांध लेते हैं। मैं रास्ते से जा रहा था, उसने एक गाली दी, मैं चाहता तो अपना पेशेंस रख के आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं थोड़ा दबदबा जमाने के लिए 2 दी, तो फिर उसने 4 दी, फिर 8, 16। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, उसने अपने दोस्तों को बुलाया, मार कुटाई हुई, अस्पताल में भर्ती हुई, 15 दिन वापस घर आए। तो हम तो अपनी ही बनाई हुई बीमारी में फंस जाते हैं। चाहते हैं तो उसकी एक गाली सुन के सोच लेते हैं मन में कि चाइनीज में बोल रहा है, हमको नहीं चाहिए, तुम्हारी गिफ्ट अपने पास रखो। लेकिन संगति, कुसंस्कार, आदतन हम इतने कमजोर हो गए हैं, ये छोटी छोटी बातों पर भी हमको इतना विकार आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है, इतना मान आ जाता है, हम खुद अपने क्रोध मान माया लोभ से परेशान रहते हैं। दूसरी बात, क्रोध मान माया लोभ, कोई तेज बोल रहा है इसका मतलब क्रोध नहीं है, कोई जोर से चिल्ला रहा है इसका मतलब क्रोध नहीं है। आप शास्त्रीय परिभाषाओं को समझने की कोशिश करना। हम फटाफट से सर्टिफिकेट बांट देते हो, और यार तुम बहुत क्रोधी हो, जब देखो जब चिल्लाते रहते हो। नहीं नहीं, वो अलग अलग हो सकता है। किसी के क्रोध में करुणा हो सकती है। एक बच्चा आग में हाथ डाल रहा है और माँ जोर से चिल्ला रही है, जोर से चिल्लाई उसने, तो सब लोगों को क्या लग रहा है तुम कितना क्रोध कर रही हो? सर वो क्रोध नहीं, वो करुणा है। क्यों? वो जो इंटेंशन है, वो जो अभिप्राय है, उसका बुरा करने का नहीं है, उसको बचाने का है। आपको दिख रहा है साउटिंग, इतनी जोर से चिल्लाया, लेकिन वो बच्चा आग में हाथ डालने वाला था, तो वहां से पहुंचने में समय लगता, तो जोर से चिल्लाए, तो सबको लग रहा है तू कितना चिल्लाती, कितनी क्रूर माँ है,
बोले मैं क्रूर माँ नहीं हूं, मैं दयालु माँ हूं। क्रूर माँ तो चुपचाप बैठी रहती, मर जाने तो परेशान करता रहता है। आप समझे ना, क्रूरता का अर्थ और दयालुता का अर्थ मैं इसलिए बता रहा हूं, हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, फटाफट से किसी को भी क्रोधी मान लेते हैं, किसी को भी मानी मान लेते हैं, किसी को भी माया चाहे, अपने बारे में तो कभी सोचते नहीं है, दूसरों को सर्टिफिकेट देते रहते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, देश में। आपसे पूछेंगे ना कौन क्रोधी, आप फटाफट बता दो ये क्रोधी है। ये आईना लगा के बैठो, शास्त्र पढ़ते समय तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात चलनी है, अपने बारे में सोचना है, अपना परिमार्जन करना है, तो फिर आपको उसका रास्ता खुल सकता है। इसके और अंदर जाएंगे। आज अपनी जितनी चर्चा चल रही है, मैं थोड़ा सा आप रिलैक्स लेता हूं आपके लिए। आप बोलो आज की चर्चा में आपको कहीं कुछ चर्चा करनी हो तो आप कर सकते हैं। जिसको भी बोलना हो हैंड रेज करें, मैं यहां से अनम्यूट कर दूंगा। फुल कंट्रोल मेरे पास है, मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा आपसे कि चुप रहिए। हाँ जी हेमंत भाई, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी, क्वेश्चन था तेरा? नहीं, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा बताया। तो अभी इससे क्वेश्चन तो कुछ नहीं है मेरा तो। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं है तो बताओ आज क्या सीखा आपने। ये भी एक तरीका होता है। साइकिल सीखा हमने। साइकिल सीखा कि बहुत बढ़िया। अच्छा, शरीर की प्राप्ति होने से किस चीज की प्राप्ति होती है? देखो मैं आपको एक एडवांस में बता रहा हूं, आप यदि अपने आप को स्टूडेंट्स फील करेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप अपने आप को किसी सोसाइटी का सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और किसी घर का आप कोई डेजिग्नेशन लेके बैठेंगे और ये कहेंगे और यार सबके सामने आपने मेरे से पूछ लिया और मैं बता नहीं पाया और मेरा तो इंसल्ट हो गया, तो फिर वो गाड़ी चेंज हो जाएगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी किसी भी बात को आपको लेफ्ट राइट लेने की जरूरत नहीं है। मैं किसी से परिचित नहीं हूं, आप में से किसी का इंटेंशनली भला बुरा नहीं बोलना चाहता हूं, ना बोलते हैं। फिर भी मेरा ऐसा नहीं है कि मैं आपको कम बताने के लिए पूछ रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मुश्किल से ये काल मिला है जिनवाणी के अभ्यास करने का। धर्म के नाम पर तीर्थंकर परमात्माओं ने जो कहा है, आचार्यों ने जो लिखा है, उसको पढ़ने का, तो हम इसको गहराई से पढ़ लें। एक बार ये अंदर में समझ में आ गया, हमको उपदेश नहीं देना पड़ेगा, हेमंत भाई गुस्सा नहीं करो, मान नहीं करो, मायाचारी नहीं करो, सब अपने आप गायब हो जाएगा। एक बात मुझे याद आ रही है, बाद में याद आई कि नहीं आई, कह लेता हूं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पता, डॉक्टर से बोलते हैं डॉक्टर साहब देखो जल्दी देखो, मुझे बहुत उल्टियां होती हैं, मेरे सर में चक्कर आते हैं, मेरा पेट दर्द होता है। डॉक्टर शांति से बैठा रहता है। क्यों? उसकी समस्या ये नहीं है कि तुम्हें उल्टी आती है, उसकी समस्या ये नहीं है चक्कर आते, उसकी समस्या आती है उल्टियां क्यों आती है, चक्कर क्यों आते हैं। आप समझे ना, आप बोलोगे उल्टी होगी मुझे और पूछेगा क्या हुआ, कल क्या खाया था, और यार मैंने वहां गया था शादी में तो थोड़ा ज्यादा खा लिया था, तो कहे कोई बात नहीं, कोई दवाई नहीं देनी है, तुम्हारी इलाज हो चुका है, ज्यादा खा लिया था और आपको उल्टियां हो गई, आपका इलाज हो गया, अब आपको दवाई की क्या जरूरत है। आपको मैंने तो कुछ नहीं खाया था, मैं तो बहुत सावधानी से वॉक पे भी गया था, सब नहीं, फिर आपको चेकअप करना पड़ेगा, फिर रिपोर्ट आएगी, अरे यार आपको तो मलेरिया है, कैंसर है, डायबिटीज है। तो इलाज तो बीमारी का चलेगा, सिम्टम का थोड़ी इलाज चलता है। और मैं आपको बताऊं चंद्र अंकल, ज्यादा से ज्यादा हम और आप सब जितने भी धर्म क्षेत्र में भी सिम्टम का इलाज करते हैं, बीमारी का इलाज नहीं करते। हम अपने बच्चों के क्रोध का इलाज करते हैं, क्रोध क्यों आया इसका इलाज कौन करता है। हम तो सोचे गुस्सा नहीं करेगा कोई, अरे लेकिन जान तो लो भाई गुस्सा क्यों आ रहा है, और उसकी हकीकत फिर जो बताएंगे आपको वो तो मिथ्यात्व के कारण से आ रहा है। वो कोई हमने गाली दे दी है इसलिए गुस्सा नहीं आ रहा है, गालियां तो हमने पहले भी बहुत दी थी, मुस्कुराते रहे थे, आज ही क्यों आया है। तो इसलिए सिम्टम का इलाज मत करो, सिम्टम देखकर जजमेंटल मत हो। किसी का सिम्टम, कोई मंदिर में आया उसने गुस्सा कर लिया तो आप पेपरों में मत छपाओ, उसकी समाज में निंदा मत करो, ये बहुत क्रोध करते हैं, बहुत क्रोध, ये सिम्टम है। क्रोध क्यों करते वहां जाके देखो, और उसके अंदर भी जो रियल फैक्टर है आपको शास्त्र के बिना नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए छोटी मोटी चीजें, मान अपमान सम्मान, धर्म क्षेत्र में आने के बाद बहुत हल्की हो जाती है, कोई वैल्यू नहीं है। किसने किसको मान दे दिया, किसने किसको सम्मान दे दिया, किसने किसको इंसल्ट कर दी, इसको बहुत टेम्परेरी समझना।
इसको सर पे मत लेना। सोने से पहले तो निश्चय निश्चय निश्चय, जो हुआ खत्म कहानी, अगले दिन नया जन्म है। तो हमें तो वापस हेमंत भाई से पूछे बिना नहीं रहूंगा। बताओ हेमंत भाई, शरीर की प्राप्ति से क्या हुआ? तो कर्म से शरीर मिलता है जी, शरीर से इंद्रियां मिलती है, बहुत बढ़िया। इंद्रिया से मोह राग द्वेष होता है, बहुत अच्छा। और मोह राग द्वेष से फिर कर्म बंधन होते हैं, और कर्म बंधन से कर्म उदय होता है, और कर्म उदय से फिर शरीर मिलता है। बहुत अच्छी बात। देखो मेरा पर्पज यही है कि एक सेटिस्फेक्शन आता है, क्योंकि मैं स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, ये भागवत कथा नहीं है कि आपने सुना और बढ़िया ताली बजी साथ में और चले गए। इसको लर्न करना है, सीखना है। और ये जो अपन अभी शब्द ज्ञान कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है वीतरागता प्रकट करना, इसका पर्पज है भगवान बनना। हम कोई छोटे मोटे एजेंडे के साथ नहीं बैठे हैं। हमारा जो प्रोग्राम है, गोल जो है हमारा, ये नहीं है कि भाई मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चाहिए, सही, ये तो छोटी मोटी समस्या है, ये तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। जो भगवान बनने के मार्ग पे आगे बढ़ जाता है ना, देवता आके उसकी व्यवस्था करते हैं भाई साहब। देवता स्वर्ग से लोग आके आपकी जब पैदा होंगे आप, तो वो पालकी लेके आएंगे, आपको बिठा के ले जाएंगे। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? पांडुकशिला पे आपका अभिषेक होगा। जब आप दीक्षाएं लेंगे तो देवता लोग कहेंगे जय हो जय हो जय हो जय हो। लेकिन उसकी तैयारी भी फिर वैसे ही होना। हम मनुष्यों से उलझ जाते हैं, तो मनुष्यों से उलझो मत, क्योंकि सब बेचारे उलझे हुए मनुष्य हैं, इस सुलझने के लिए है। बताइए। हाँ जी, ये अनिल भाई, एक सेकेंड, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, सब बहुत इनफॉर्मल बिहेव में है, इसलिए आप बिल्कुल भी पूछिए। अनम्यूट कीजिए अनिल भाई। हाँ जी। ये हमारी सब मूर्तियों में देखेंगे तो उनके छाते पे सेंटर में एक फूल के वैसे होता है जी। वो क्या चीज है, हर एक मूर्ति में होता है। ठीक, तो ठीक। ये किस लिए होता है? क्या उसका कुछ महत्व है? क्या कुछ कारीगरी बनाने के लिए उसको बनाया गया है? नहीं, वो एक सिंबॉलिक है। खास करके चूंकि शरीर की रचना है, तो शरीर की रचना होते ही हमें लगता है ये मनुष्य है। शरीर जहां होगा वहां मनुष्य पने का भाव भाषण होता है। लेकिन वो जो मनुष्य की रचना है तो मनुष्य, लेकिन मनुष्यों में कुछ विशिष्ट हैं। क्या विशिष्ट है? कि उन्होंने 8 कर्मों में से 4 कर्मों का नाश कर लिया है, जिन्हें हम घातीय कर्म बोलते हैं। तो 4 कर्मों के नाश के उसमें 4 गुण प्रकट हुए हैं, जिसे हम अनंत चतुष्टय बोलते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, वो 4 अनंत चतुष्टय का सिंबॉलिक प्रतीक है, जिसे श्रीवत्स बोलते हैं। वो श्रीवत्स का चिन्ह उनके समझो छाती पर होता है। उसको देखते ही आपको ये महसूस हो कि इनके 4 घातीय कर्म नष्ट हो चुके हैं। वो 4 अनंत चतुष्टय उनको प्रकट हुए हैं, इसलिए वो प्रतिमाओं में वो चिन्ह बना है। क्योंकि नहीं तो वो ऐसा लगता नहीं तो मनुष्य है, नहीं, वो भगवान है। किस नए से भगवान है? 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया है, इस वजह से भी भगवान है। ऐसा है उसका। धन्यवाद। अभी तक ये सौभाग्य रहा है शिल्प की दृष्टि से, मूर्तियों की दृष्टि से, चाहे वो दिगंबर मूर्ति हो, चाहे वो श्वेतांबर मूर्ति हो, जो उसकी मूल रचना होती है वो तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी यथाजात रूप कही गई है, निर्गंथ दशा। अब वो जो आसपास की एसेसरीज है, इधर कोई देवी देवता है, इधर कोई और, वहां तो शिल्प का काम है कि कलाकारी के लिए किसी ने 5 फण बनाए पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, किसी ने 7 फण बना दिए, किसी ने फण के ऊपर डिजाइन डाल दिया। लेकिन जो भगवान है वहां तो वीतरागता वीतरागता वीतरागता। इसी पे आपको एक दूसरा प्रश्न पूछता हूं मैं। पद्मावती माता के सर पे नाग का बताया है, उसके ऊपर पार्श्वनाथ की मूर्ति रख के उसको फिर नाग की फना बताया हुआ है। मुझे जरा अचंभा हो गया ये देख के, मगर ये किसी कलाकार की देखो हाँ, हो सकता है अपन बातचीत में उस जगह पहुंच जाएं जिस जगह को अपने एजेंडा नहीं बनाया है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है चर्चा करने में, अगर हम सब बीतरागी हों
और अपन ये ना समझे कि किसका निषेध है किसका पोषण है। बात ऐसी है, मैंने शुरुआत के पहले दिन कहा था, रिचुअल्स जो होते हैं, ये पूजा पद्धतियां या और कुछ, तो ये कहीं ना कहीं हर मनुष्य अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करता है। जैसे चावल चढ़ाना चाहिए, हम सब जानते हैं। अब मैं पूरी दुनिया में देखता हूं चावल कैसे चढ़ाएं, तो कोई सीधा मुट्ठी में लेता है, यूं रख देता है टेबल पर, कोई वो चावल को ऐसे 3 बार ऐसे आवर्त करता है, फिर वो चढ़ाता है। कोई चढ़ाने के बाद उसमें स्वस्तिक बनाता है, कोई उसको बहुत कलरफुल 8 प्रकार के द्रव्यों में सजा के चढ़ाता है। कोई पूछे इसमें से सही कौन सा है, तो जैन दर्शन का रियल जवाब होगा कि जिसके भाव सही है वो सही है। ये तो अवलंबन है, ये तो सहारा है। आपसे चला नहीं जा रहा था तो आपने लाठी उठा ली। अब किसी ने टेढ़ी मेढ़ी लाठी उठा ली, किसी ने चांदी की, किसी ने सोने की, किसी ने लकड़ी की। तो बात तो ये है कि उसका सहारा लेके वहां तक पहुंचना है। ये जो अवलंबन है, ये अवलंबन मायने नहीं रखता है, लेकिन कभी कभी हम इतने अभ्यासी नहीं होते हैं, अवलंबन पे झगड़ा कर लेते हैं एक दूसरे से, और तुमने ऐसे कैसे चढ़ा दिए, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। बात भावों की है। तो जिनको मोक्ष मार्ग की बात करनी है, जिसको मोक्ष की बात करनी है, तो उसको तीर्थंकर परमात्मा के जो मूलभूत स्वरूप है वहां तक उसे रहना चाहिए, और उन्होंने कर्मों का नाश कर लिया है। बाकी जो है, पद्मावती जी हैं या धरणन जी हैं, ये देवगति के देव हैं। इन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की हेल्प की थी, सब जानते हैं। और कभी ये कर्मनाश करके भगवान बन जाए, बहुत बढ़िया बात है, हम इनकी पूजा करेंगे। एट प्रेजेंट पोजीशन में तो ये देवगति के जीव है, इन्होंने हेल्प की थी, तो किसी को थैंक्स बोलने की आदत तो होनी चाहिए ना। उन्होंने अच्छा काम किया था। तो कभी कभी क्या होता है, हम थैंक यू बोलने के चक्कर में थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, मैं आचार्यों की बात बता रहा हूं, मैं तीर्थंकरों की बात बता रहा हूं। अब कोई इनमें से कोई भक्त मिल जाए, वो मुझसे इतना प्रभावित हो जाए, इतना प्रभावित हो जाए कि मेरी मूर्ति बना के रख देवे। हाँ, हो सकता है। भारत में रजनीकांत का मंदिर है जो पिक्चरों में काम करता है, भारत में अमिताभ बच्चन का मंदिर है। तो ये अपनी अपनी व्यक्तिगत धारणाओं से लोग तरह तरह के कल्पनाएं करते हैं, और समय समय पर परिस्थितियां कल्पनाएं कराती हैं। इसलिए हम जो बात कर रहे हैं कर्म सिद्धांत की, और कर्म सिद्धांत के नाश होने पर जो अवस्था प्रकट होती है उसकी, बीच के जो है वो 4 गति में आ जाएंगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए वो जो आपने कहा, हो सकता है शिल्पकार की कोई कल्पना हो, या किसी भक्त विशेष की ऐसी इच्छा रही हो, उसने अपने के भाई तू ऐसा बना दे, बना लो। देखो, मैं आपसे फिर कहूंगा एक बढ़िया बात, असहमति कभी भी नाराजगी का कारण नहीं बनना चाहिए। मतभेद कभी भी कषायों का कारण नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक इनबिल्ट फीचर है मनुष्य गति का, त्रेंच गति का, हर एक जीव का, कि एक जीव दूसरे जीव से अलग होगा। क्यों? उसके कर्म के उदय अलग है, हो ही नहीं सकता है। तो मतभेद तो, अगर आप समझ लो मतभेद नहीं है आपके, आप भगवान बन गए। क्यों? वहां पर कोई कर्म का उदय नहीं है। पहले सेशन में अपन ने बात की नहीं, हमारे सब भगवानों की शक्लें एक जैसी हैं, हमारे सब भगवानों की अक्ल एक जैसी है। जहां शक्ल बदल जाए वो अपना भगवान नहीं है, शक्ल नहीं बदले वहां तक भगवान बना है। शक्ल बदली माने वो संसार में आ गया, वो फिर संसार में बड़ा हो सकता है, सौधर्म इंद्र हो सकता है, फलाना हो सकता है, उसका पावर ज्यादा हो सकता है, रुतबा हो सकता है, वो भारत का प्रधानमंत्री हो कि अमेरिका का प्रधानमंत्री हो, है तो मनुष्य ना। कोरोना तो उसको भी हो सकता है। ऐसे वो देवी देवता कितना ही बड़ा हो, है तो संसारी। हम बात करेंगे मुक्त जीवों की। आप समझ गए टेक्निकल पॉइंट कहां आ रहा है। इसलिए मतभेद कषायों के कारण नहीं हो सकते हैं। मतभेद बहुत नेचुरल हैं, समय समय पर परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं। हम मतभेदों को जान करके उसमें से अपने योग्य चुनाव करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। चंद्र अंकल कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट प्लीज। आप अनम्यूट कीजिए, मैंने तो कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक। ये थोड़ा सा प्रश्न हटके है। हाँ जी। जो अनेकांतवाद की बात है, तो
बहुत अच्छा, बहुत उच्च सिद्धांत है। जैन धर्म का भी एक विशेषता कही गई है, अहिंसा के साथ साथ अनेकांतवाद। हाँ जी। तो ये जब तक आप सरफेस पे हैं, ऊपर ऊपर, तब तक तो अनेकांतवाद सही लगता है। चलो, लेकिन अब जैसा कि आप कहते हो, अब हम सब समझ रहे हैं कि तेरी भी जगह मेरी भी जगह, सब धर्म एक है, वो बात तो नहीं होती है। हाँ, ये हम मान सकते हैं। तो जब हम गहराई में गिराते हैं, जब हम यहाँ गए कि भाई हमारे भगवान तो ये है, यही सत्य है, ये है, तो लोग कहेंगे अरे तुम एक तरफ अनेकांत की बात करते हो, एक तरफ जो तुम्हारा कुछ नहीं, तुम थोड़ा सा अंदर गए और तुम लोग जो है वो कुछ नहीं, वापस एक उस पे चले जाते हो कि हमारा है वही सही है बस। बहुत बढ़िया। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये अपने लिए थोड़ा सा दुख का विषय ये है कि पिछली हजारों साल की परंपराओं में भारत की जो स्थिति रही उससे आप अपरिचित नहीं है। आक्रांताओं ने मूर्तियां तोड़ी, मंदिर तोड़े, शास्त्र भंडार जलाए, हमारी उपासना पद्धति में बहुत बदलाव आए। हम किन किन हालातों से गुजरे हैं मैं आपके सामने कह नहीं सकता हूं। कभी कभी आप फेसबुक पर पुराने तीर्थों के, पुराने मंदिरों के, पुरानी विरासतों के फोटो देखते होंगे तो आपको अंदाजा लगता होगा कि हमारी बहुत एक समृद्ध परंपरा रही है और आज हमारे पास बहुत कम है। हर मंदिर में मूर्ति एक दो होती थी, शास्त्र भंडार में बहुत होते थे, अलमारियां बहुत होती थी। अभी मूर्तियां बहुत होती हैं, शास्त्र गायब हो गए हैं। 108 क्योंकि शास्त्र जैसे ही सामने आते हैं, वो कहता है दिगंबर रखो, वो कहता है श्वेतांबर रखो, वो कहता है सार्थानकवासी रखो, वो कहता है फलाना रखो, तो बोलते रखो ही मत। अच्छा, भगवान से पैसे आते हैं, मंदिर चलता है, शास्त्र से कौन क्या लेता देता है। तो इतना कमर्शियलाइजेशन हो गया है इस क्षेत्र में भी कि जो हमारा मूलभूत एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत कमजोर हो गया है। पाठशालाओं में भी प्रिंसिपल की बजाय रिचुअल्स ज्यादा पढ़ाए जा रहे हैं। दिगंबर गुरु होगा तो वो दिगंबर के रिचुअल्स बता देगा, भाई ऐसे ऐसे पूजा कर ले। श्वेतांबर होगा तो श्वेतांबर के बता देगा, ऐसे ऐसे आंगी लगा ले। वो ये नहीं बता रहा है कि तेरा जन्म मरण, तेरे कर्म, तेरे 6 द्रव्य, 7 तत्व, अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये जो सैद्धांतिक विषय है इनका क्या होगा। तो इसलिए वो शास्त्र पूजा के विषय तो रह गए हैं, समझने के विषय नहीं रह गए, क्योंकि हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। पढ़ना क्यों नहीं चाहते? समझ में नहीं आते। समझ में क्यों नहीं आते? आज तक कभी पढ़े नहीं है। तो एक दूसरे पे गाड़ी चली जाती है। मैं भाई पानी में नहीं उतरता हूं क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। तैरना क्यों नहीं आता है? भाई साहब, कभी पानी में उतरा नहीं हूं तो तैरना कैसे आएगा? आपसे मैं कहूंगा आपको 10 उपवास करने, 10 लोग तैयार हो जाएंगे, और मैं आपसे कहूंगा ये ग्रंथ दे रहा हूं पूरा पढ़ना, सब गायब हो जाए, एक आध कोई बचेगा। क्यों? उसको लगता ही नहीं है कि पढ़ने से कुछ होगा। उसको लगता ही नहीं है कि हमारे आचार्यों ने हमारे लिए जो वसीयत लिखी है उसमें ही सब कुछ माल है। इसलिए जो आपने बात कही बहुत महत्वपूर्ण है। आज का अपना लगभग समय हो गया है, तो अपन बहुत डिले नहीं करते हैं। हो सकेगा तो अपन अनेकांत बात पे भी चर्चा करेंगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ युक्तियां दे सकता हूं और शास्त्र प्रमाण दे सकता हूं। आप पूछ सकते हैं कि पंडित साहब ये जो बात कर रहे हैं आप कहां से कह रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये शास्त्र है और ये ग्रंथ है, ये श्लोक है, ये गाथा है, और लॉजिक दे सकता हूं। मानना नहीं मानना वो तो आपके पल्ले में है ना। बस इतना जरूर है कि सुनने से पहले ही आपने अगर अपनी एक ड्रेस कोड लेके बैठ गए, यार ये तो दिगंबर पंडित बोल रहा है ना, अपने तो ध्यान रखना है, यार ये तो श्वेतांबर बोल रहा है ना, अपने को ध्यान रखना है, तो अगर ये साथ में है तो आप डिस्कशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। या तो ओपन डिस्कशन होते हैं, खुले दिल से डिस्कशन होते हैं। मेरे में कुछ कमजोरी होगी मैं दूर करूंगा, आप में कुछ कमजोरी होगी आप दूर करेंगे। लेकिन ये समय परिस्थिति अब रह नहीं गया है। लोग चर्चा करने से पहले झगड़ने लगते हैं, तो कई जगह तो मना कर दिया, कोई चर्चा नहीं करेगा भाई, कोई चर्चा नहीं करेगा, जिससे झगड़ा ऐसी चर्चा नहीं करेगा। और सही बात है, चर्चा तो समाधान के लिए होती है, आनंद के लिए होती है, झगड़े के लिए नहीं होती है। अनेकांत का जो रियल स्वरूप है वो हम समझेंगे तो अल्टीमेट महावीर के दर्शन को हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई इसमें समस्या नहीं। पंथ, संप्रदाय, ये सब परिस्थितियों से पैदा होते हैं। जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, लेकिन उससे गोल्ड की प्योरिटी कम नहीं होगी। पहले अकेले कंगन चलते थे, बाद में हार बनने लगे, कान बनने लग गए, अब उसके मुकुट बनने लग गए, अब पर्स बनने लग गए, लेकिन मेटल तो मेटल ही है ना। तो ऐसे ही जो रियल जैनिज्म का जो एसेंस है वो तो वीतरागता है। हमें सुखी होना होगा तो वीतरागता की शरण में जाके ही सुखी हो सकते हैं।
कल अपन इसको और आगे चर्चा पढ़ा। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तुम्हें।